चलो गए। ठीक है, चलो जाओ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश यादव एंड आई वेलकम यू ऑल इन द आकाश सिकरा क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है बहुत आवश्यक होने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10वीं का तैयारी कर रहे हैं, यानी जो जिनका इस बार क्लास 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक, ऐसा क्या बताने वाला है भाई। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में 90% कैसे ला सकते हो। ठीक, उसका लाने का तरीका क्या है, आप कैसे तैयारी कर सकते हो, आप अपनी तैयारी को कैसे आसान तरीके से और आसान बनाया जा सकता है। ठीक, तो चलिए, आपको पता होगा कि जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस होता है या फिर जो एग्ज़ाम होता है, आपके 6 एग्ज़ाम देना होता है, मतलब 6 को पेपर देना होता है। आपका सब्जेक्ट का होगा, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ठीक, सोशल साइंस होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, और या तो आपका आर्ट हो सकता है या फिर आप संस्कृत हो सकता है, या फिर कई लोग मैथ वाले के जगह पर कई लोग होम साइंस लिए होते हैं। ठीक, तो आपका कुल एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का होता है, तो कुल एग्ज़ाम कितने नंबर का हो जाएगा बाबू, 600 का हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 90% लाना है। तो आपको पता होगा कि 30 नंबर प्रत्येक पेपर में, यानी 2 प्रकार का पेपर होगा। 30 नंबर आपका वाइवा वोकल होता है जो आपके स्कूल वाले लोग देते हैं, ठीक, हर एक पेपर में, और 70 नंबर का क्या करते हो आप, रिटन एग्ज़ाम देते हो। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है कि आप एग्ज़ाम में कैसे 90% लाएँ। 90% लाने का मतलब ये हुआ कि आपको कुल जितना नंबर का पेपर होगा, 600 में आपको कितना नंबर लाना चाहिए, 540 नंबर, वो आपका कितना होगा, 90%। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग को सीखना है, जानना है कि आप कैसे 90% ला सकते हो आसानी तरीक़ों से। चलिए, तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम चलेंगे कि जिससे आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला बात को ये होगा कि आप लोग कौन मटेरियल किस बुक से हम पढ़ें। तो पहली बात, आप लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ऑनलाइन कोचिंग या फिर अपने आसपास वाले कोचिंग या स्कूल, कहीं ना कहीं आप लोग जा ही रहे होंगे। तो अगर आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, या फिर आप अपने स्कूल वाले सर से पढ़ रहे हो तो भी बहुत सही है, या फिर आप कहीं कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन लेने जाते हो तो भी आपका सही है। तो मेन फोकस होगा कि हम कैसे पाएँ 540 नंबर, बोल सकते हो कि 600 में कैसे लाएँ। तो उसके लिए पहले हम हिंदी पर बात करेंगे, फिर आपका इंग्लिश, ऐसे धीमे धीमे आपकी कहानी आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले हम IMP बात बोलते हैं कि क्लास 10वीं के बच्चों को हमने देखा है या पाया है कि वो लोग क्या करते हैं, मैथ और साइंस को खूब ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, यानी मैथ का कोचिंग करते हैं, साइंस में आपका फिजिक्स पढ़ेंगे, केम पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, और आपका हिंदी और इंग्लिश और सोशल साइंस पर ध्यान कम देते हैं। तो अगर आपको 90% लाना है या फिर आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, ये पहली बात बता दें भाई, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम केवल बात किसके बारे में करेंगे, सिंपल आपके उसी के बारे में बात होगा जो आपके पेपर में नंबर कैसे लाएँ, मेन बात उसी के बारे में होगा। और उसके अलावा नहीं कि ज्ञान वाला बात यहाँ पर भी नहीं होने वाला। इस लेक्चर में हम लोग क्लियर इसी बात करेंगे कि पेपर में आपका नंबर कैसे अच्छा आए। ठीक ठीक, तो अब हम क्या करते हैं बाबू, हमने बोला हिंदी में क्या कर रही है, आपको हिंदी का पता है 30 नंबर स्कूल से मिलता है, कई स्कूल 30 नंबर देते हैं, कई 29, कई 28। ठीक, आपका अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिनेरियो होगा। और आपका मेन पेपर है 70 नंबर का जो पेपर होगा। कई बच्चे हमने बोला कि आप लोग हिंदी को या फिर आपका इंग्लिश को या फिर सोशल साइंस को बच्चे उतना मन से नहीं पढ़ते। अभी जब आपका बोर्ड एग्जाम मान लो फरवरी या मार्च में होगा तो बच्चे कहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं बाबू, दिसंबर में, दिसंबर लास्ट में या जनवरी में शुरू करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आप क्या करो, अगर सब में अच्छा नंबर लाना है तो सभी विषय को इक्वल समय देना होगा। आप रेगुलर ये नहीं कि मैथ 2 घंटा पढ़ रहे हो, हिंदी एक हफ्ता में कभी पढ़े ही नहीं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सभी विषय को, आपको सभी विषय को इक्वल टाइम देना होगा। जो भी आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं सभी विषयों को क्या करो, इक्वल टाइम दो। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी को इक्वल टाइम दो। आप रसायन विज्ञान यानी साइंस पढ़ोगे तो उसमें सभी विषय को इक्वल टाइम दो। सबसे पहला क्या है, गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट को आप इक्वल इम्पॉर्टेंस दो, यानी महत्वपूर्ण सभी विषय को मानो। ठीक, पहला, और मान लो बोलो कि साइंस की तैयारी करें, कैसे साइंस में बोलोगे, आपका फिजिक्स है, केम है, बायो है। तो साइंस के लिए तो भाई हम बोलेंगे साइंस मैथ, आप लोग और कोई बुक को फॉलो ना कीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो स्पेशली आप क्या करो, NCE आते हैं, ठीक, उसी को फॉलो करो। पेपर में बहुत सारे सवाल, क्या पूरा सवाल बोलो तो NCERT से ही बनते हैं, या फिर बोलते हो सीधा NCERT से मिल जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमने साइंस में बात किया तो साइंस में बोलेंगे कि 70 नंबर का पेपर है, तो आपका रसायन विज्ञान, आपका भौतिक विज्ञान और आपका बायोलॉजी, तीनों मिलाकर आपका 70 नंबर का पेपर होगा। कभी कभार क्या हो जाता है, बायो आपका 25 नंबर का, रसायन विज्ञान कभी 23 नंबर का, कभी फिजिक्स आपका 22 नंबर का, यही मतलब स्विच होता रहता है। तीनों मिलाकर 70 नंबर के आते हैं। जैसे आप रसायन विज्ञान में बात करोगे, आपका पहला लेसन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक,
इन केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। तो इसमें आपको पता होगा कि मेन बात है इसमें, देख आप लोग को रिएक्शन शुरू होता है चेंज से, फिर आपके सर रासायनिक समीकरण बताते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताते हैं। तो आप लोग क्या करो, साइंस में जो लेसन आपके स्कूल वाले सर या फिर कोचिंग वाले सर या फिर मोबाइल से कहीं से भी अगर आप पढ़ पा रहे हो, तो जो लेसन आपने पढ़ा उसका आप लोग क्या रखो, अनसॉल्व रखिए। अनसॉल्व आपके हर एक मटेरियल का आता है, देख आप किसी का भी ले सकते हो। अनसॉल्व का होगा भी क्या होता है बाबू, PYQ होता है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो आपके पिछले साल का पेपर हुआ है। मान लो आप 2025 में क्लास 10वीं का पेपर दोगे, तो जो बच्चे क्लास 2024 में पेपर दिए हैं, जो बच्चे 2023 में पेपर दिए हैं, जो बच्चे 2022 में पेपर दिए हैं, और जो बच्चे 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, देख तो 23, 22 और 24 3 साल का पेपर क्या करो, निकालो, और इस तीनों साल के पेपर को आप क्या करो बाबू, सॉल्व करो। मेन फोकस ये होना चाहिए कि 3 साल का पेपर निकालिए और तीनों साल का पेपर आप सॉल्व करो, इस पर फोकस रखिए। या मान लो आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ लिया, तो उसका आप कहीं ना कहीं से आंसर निकालो। पहले उसको बनाइए, पहले तो खूब सुंदर सा एक नोट्स बना लो जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगा, और नोट्स आपका खुद का होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्कूल वाले किसी से मांग लिए या फिर बना लिए, ऐसे नहीं काम चलने वाला। वो आपका नोट्स खुद का बनाओ, उससे बार बार रिवाइज़ करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा नंबर, इस बात को ध्यान रखना। अभी आप देखना आपके स्कूल में या फिर आप आसपास देखना, देख तो आपका जब दिसंबर जनवरी जाते जाते आपका भी सिलेबस ख़त्म होगा, आपके स्कूल का सभी बच्चों का सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। कैसे ख़त्म हो गया, तो कोई पढ़ के ख़त्म करेगा, फिर एक हफ्ता पहले अवतार विद्या जो भी ये सब बुक है उससे वो ख़त्म कर ही लेता है। तो नंबर कहाँ डिफरेंस आता है भाई, सिंपल सा नंबर डिफरेंस आएगा, आपने कितना रिवाइज किया है वही होगा, कितना आपने आंसर लगाया है। जितना ईयर का आप आंसर लगाओगे, जितना आप पेपर सॉल्व करोगे, वही आपका मार्क में क्या करता है, डिफरेंस लाता है। तो आपको याद रखिए, एक एक लेसन पढ़िए, जो पढ़ लिए उसका पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न और एनसीईआरटी का इंटेक्स वाला भैया का होता है पाठनिहित प्रश्न, जो एनसीईआरटी के अंदर दिया होता है। जैसे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़े होंगे, तो उसके अंदर तुरंत आप देखोगे, अगर ओल्ड एनसीईआरटी होगा तो पेज नंबर 6 पर आपका सवाल दिया है, ठीक, जैसे रिएक्शन बैलेंस करने वाला दिया है, ठीक, तो वो सब देख सकते हो। आपका बोल सकते हो पेज नंबर 16-17 पे जो आपका पीछे का पूरा एनसीईआरटी बुक दिया है, वो सब भी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका हो गया, जो भी लेसन पढ़ो उसका तुरंत PYQ सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो और बार बार रिवाइज करो। ये आपका तरीका किसमें चलेगा, साइंस में चलेगा और मैथ में चलेगा। मैथ में जब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर पा रहे हो, तो कोई एनसीईआरटी में सवाल ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब कि एक हर एक सवाल का अलग तरीका है। किसी को कई लोग रेफरेंस बताने के लिए कई लोग किसी पब्लिकेशन का बुक बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है एक ही टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको अभ्यास करने के लिए करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी, दिस इज़ माय ओपिनियन, आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, नहीं तो आप जो अच्छा लगे उससे भी कर सकते हो, ठीक। तो आपने क्या बोला कि एनसीईआरटी का क्या करो, जब आप मैथ के लिए पढ़ रहे हो तो उसका आपको पीछे वाला पोर्शन, मतलब आपका क्या होता है, उसको बोलते हैं एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल पर भी काम कीजिए, एग्जाम्पल पर भी फोकस रखिए। एग्जाम्पल से काफ़ी सवाल 30-40% तो एग्जाम्पल से ही बन जाते हैं। तो सभी लेसन के क्या देखना होगा आपको, एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। फिर आप वही एग्जाम्पल हो गया, एनसीईआरटी हो गया, उसके बाद PYQ, सिंपल प्रोसेस, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी, PYQ, यही आपका तरीका होगा। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक। आपका सोशल साइंस का बोलोगे सर बुक ही 4 है, लेकिन बुक 4 है लेकिन पतला पतला है भाई। आप क्या करो, बुक को बार बार पढ़ते रहिए, बोलोगे पढ़ने पर समझ ही नहीं आता है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। फिर मान लो आप पहली बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, आप क्या करो, बुक में बार बार उसको पढ़ते रहिए, उसको लिखते रहो। विश्वास मानो आप लिखोगे जानोगे तो उस समय जब पेपर देने जाओगे आप, तो आपको चीज़ें रिकॉल होगी, याद आएंगे, ठीक। तो आप क्या करो, 2024, 2023, 2022 3 साल का पेपर आपको सॉल्व करो। इतना सॉल्व करो कि मतलब इतना बार लगा लो कि सबका आंसर आपको पता हो भाई। प्रोसेस ये लिखो, सवाल 2 मिनट में आंसर, ऐसा वाला तैयार कीजिए, ठीक। और आप धीमे धीमे प्रोसेस के थ्रू लग सकते हो, ऐसे आप रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा आप जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा नंबर, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक। उसके अलावा आप अनसॉल्व सॉल्व करना है भाई, कितने का, 2023, 22, 24, कम से कम इतना तो होना चाहिए। अगर आपसे 20-19 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतना कम से कम कर लो। उसके अलावा मैथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करो, अनसॉल्व भी सॉल्व करो। हिंदी में आपका पता है कि रस आता है, हाथ से रस कहूँ, रस हो गया, ठीक। आपका गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, ठीक, ये सब आ गया। कोई आपका हर एक जिले के लिए अलग अलग
वाला आता है लिखने के लिए 3 नंबर के लिए, वो हो गया। जीवन परिचय आता है उसको तैयार करो, ग्रामर वाला पोर्शन तैयार करो, संस्कृत वाला तैयार करो। तो ऐसा आप कर सकते हो। सिंपल शेड्यूल ये बना लो कि लंबा नहीं, देखिए जब तक पढ़ना है सीरियस होकर नहीं, सिंसियर होकर पढ़ते रहिए। जैसे आप क्या कर सकते हो सिंपल कि रोज़ का टाइम टेबल बना लो कि हिंदी को हमको 20 मिनट रोज़ पढ़ना है। वो आपके डिपेंड करता है, आप सुबह पढ़ो, शाम, दोपहर, जब भी आपको समय मिले। हिंदी को कितना देर पढ़ना है बाबू? 20 मिनट, ठीक। ऐसे इंग्लिश का समय बना लो आधा घंटा के आसपास, वो लोग 20 मिनट में हो जाएगा। भाई पढ़ के देखो, रोज़ नहीं हो पाएगा, रोज़ 20 मिनट समय दो, ठीक, विश्वास मानो हो जाएगा, ठीक। रोज़ 20 मिनट समय दो, ठीक, हिंदी पे। और फिर आपको इंग्लिश का पढ़ लो आधा घंटा, फिर आप सोशल साइंस का पढ़ लो आधा घंटा। उसके अलावा करना हो गया 30-30-20, यानी मान लो 1.5 घंटे के पास आ गया। और 1-1 घंटा आपका मैथ और साइंस पढ़ लो, आपका हो जाएगा सिंपल। तो जितना रिवीजन करोगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, एक ही बात है भैया, हम बार बार बोलते रहते हैं, ठीक। मान लो सबको क्या होता है, सबको 90% चाहिए होता है, ठीक, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। जैसे सबको क्या होता है, बोलते हैं कि काश मरने के बाद हम स्वर्ग जाते हैं, लेकिन मरने के लिए बोलोगे तो ना ही मरम ना ही, लेकिन क्या करेंगे, स्वर्ग सबको जाना है, ठीक। तो यही प्रोसेस होता है, सबको 90 चाहिए होता है बेटा, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। यदि आप करना चाहोगे तो आप डिजर्व करते हो भाई, ठीक। बोलोगे नंबर उम्र से कुछ भी नहीं होता है, सब अच्छी बात है, ज्ञान देने में अच्छा लगता है। पहले लाइए, उसके बाद बोलिए, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आया रहिए नहीं, ये बकवास करोगे, होने से कुछ ना हो नंबर से, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लाओ फिर बोलो, फिर अच्छी बात है। क्योंकि आपके पेरेंट वाले लोग, आपके घर वाले लोग आप पे खर्चा कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत से। तो जो भी चीज़ें मिल रहा है उसके लिए मतलब बोलो कि ऐसे थैंकफुल रहो, मतलब ऐसा रहो कि आपको मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। उसके अलावा मेहनत करते रहे सिंसियर होकर जिस पाथ पे आपको जाना है, ठीक। तो आज थोड़ा ये वाला लेक्चर थोड़ा सा बोल सकते हो नंबर ओरिएंटेशन था, क्योंकि हम सिंपल यही बताएं इसमें कि आप नंबर कैसे लाए, इसीलिए हमने बार बार नंबर 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 बोला है। जो कि ठीक है, नॉलेज होगा तो नंबर आ जाएगा, लेकिन एकदम आप स्पेसिफिक बहुत वाला बात हुआ है तो हमने कैसे लाना होता है इस पर हमने कुछ अपनी ओर से जो हमको लगा कि आपसे बात करना चाहिए, आवश्यक लगा, हमने किया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रख दिया जाए, ठीक। तो आगे की क्लासेस में अब हम भी चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, हम भी देखते हैं क्लास 10वीं का सिलेबस अब शुरू कर देंगे, अभी शुरू हो ही जाएगा। नेक्स्ट आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक लेक्चर है, इसको धीमे धीमे आपका साइंस का पूरा पोर्शन हम पाने की कोशिश करेंगे, और भी विषय का धीमे धीमे कोशिश किया जाएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। रिवाइजन नहीं बोलना है, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस भी पढ़ते रहिए, यही आपको इस पूरे वीडियो को बोल सकते हो करेक्ट था, ठीक। चलिए आज के लिए नहीं, ठीक। सभी लोग को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को सुनने के लिए। चलिए रखते हैं बाबू।